तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं कॉर्ड विद बैन। तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कांस्टेंट मेंबर्स एंड फंक्शंस। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। कांस्टेंट इज समथिंग दैट डज नॉट चेंज। मतलब कि कांस्टेंट हमारे पास वो चीज़ होती है जो कि हमारे पास बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। आपको पता होगा अगर आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़ी हुई है या फिर आपको सी प्लस प्लस की बेसिक्स आती हैं तो आपको कांस्टेंट के बारे में ज़रूर पता होगा। और वैसे भी अगर आप सिर्फ इसका जो आपके पास वर्ड है कांस्टेंट इस पर आप फोकस करें तो उसका मतलब ही यही होता है कि जो आपके पास चेंज ना हो सकता हो। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास सेकेंड पॉइंट दिया गया है। इन सी लैंग्वेज एंड सी प्लस प्लस वी यूज़ द कीवर्ड कॉन्स्ट CONST टू मेक प्रोग्राम एलिमेंट्स कांस्टेंट। मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास अगर सी लैंग्वेज है या फिर सी प्लस प्लस है, उन दोनों में हम सेम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं कॉन्स्ट का, ताकि जो हमारे पास एलिमेंट हैं उन्हें कांस्टेंट बना सकें। तो गाइस अब हम बात करते हैं कांस्टेंट वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस। मतलब कि हमारे पास सी प्लस प्लस में कांस्टेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। इफ़ यू मेक एनी वेरिएबल एज कांस्टेंट यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड यू कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू। आल्सो द कांस्टेंट वेरिएबल्स मस्ट बी इनिशियलाइज्ड वाइल दे आर डिक्लेयर्ड। मतलब कि अगर आपने एक कीवर्ड यूज़ किया है जो कि हमारे पास कॉन्स्ट है, आपने वो यूज़ किया अपने एलिमेंट के साथ, तो वो आपके पास कांस्टेंट बन जाएगा। उसके बाद आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते जब आप एक दफ़ा उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे। और ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप उसको डिक्लेयर करें कांस्टेंट को तो उसके साथ ही उसे इनिशियलाइज करें। अब हमारे पास बात होती है, चलें हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास कांस्टेंट क्या होता है, हमने इस चीज़ को समझ लिया है। अब हम देखते हैं कि आखिर हम इसे डिफाइन किस तरह कर सकते हैं। डिफाइनिंग क्लास डाटा मेंबर एज कांस्टेंट। मतलब कि जब भी आपको पता है हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो उसमें हम क्लास क्रिएट करते हैं और जो क्लास में हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं हम उन्हें डाटा मेंबर्स कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे पास वो डाटा मेंबर्स हैं क्लास के, हम उन्हें डिफाइन किस तरह कर सकते हैं एज ए कांस्टेंट। These are data variables in a class which are defined using the const keyword. They are not initialized during declaration. Their initialization is done in the constructor. मतलब कि अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं क्लास की, राइट। तो इसमें जब आप कांस्टेंट क्रिएट करते हैं, मतलब आपके पास जो डाटा मेंबर है जब आप उसे कांस्टेंट बनाते हैं तो आप पहले उसे डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद अब कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसे इनिशियलाइज करते हैं। उसे आप डायरेक्ट इनिशियलाइज नहीं कर सकते। अगर आपको सी प्लस प्लस की बेसिक का पता है तो अगर आप क्लास नहीं बनाते हैं, वैसे ही आप क्लास के बाहर ही कोई एलिमेंट को कांस्टेंट करते हैं, कॉन्स्ट का कीवर्ड साथ लगाते हैं, तो आप वहाँ उसे इनिशियलाइज कर सकते हैं साथ ही। लेकिन क्लास के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, आप उसे बाद में कंस्ट्रक्टर के ज़रिए इनिशियलाइज करते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर हमारे पास वो सिंटैक्स क्या है कि हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू किस तरह अपने जो हमारे पास कांस्टेंट होगा उसे इनिशियलाइज करना, राइट। तो हमारे पास ये सिंटैक्स है, देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्लास बनाई है टेस्ट के नाम से, राइट। उसके बाद हमने एक इंटीजर है हमारे पास आई के नाम से, उसको हमने कांस्टेंट कीवर्ड दिया है CONST। आपने गलती नहीं करनी, पूरा कांस्टेंट नहीं लिखना, बल्कि जो आपके पास कीवर्ड है वो है कॉन्स्ट CONST। उसके बाद आप पब्लिक करते हैं अपने कंस्ट्रक्टर आपने क्रिएट करना है, उसके लिए आपने एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया है पब्लिक। और आपको पता है आप कंस्ट्रक्टर किस तरह क्रिएट करते हैं। टेस्ट आपने लिखा है, आपके पास वही नाम होगा जो आपके पास क्लास का नाम है, राइट। उसके बाद आप एक ब्रैकेट लगाते हैं, उसमें आप पैरामीटर देते हैं, ये हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। उसके बाद आप एक कॉलन लगाते हैं और आगे अब देखें आपके पास ये आई था, आप इस आई को वैल्यू देना चाह रहे हैं ना, जो आपके पास एक डाटा मेंबर है, आप आई लिखेंगे और ब्रैकेट में आप एक्स लिख देंगे और उसके बाद आपके पास ये ब्रैकेट्स आएंगी। तो ये हमारे पास सिंटैक्स है इसका। और इस चीज़ को आप कहते हैं आई कैन बी सेट थ्रू मेंबर इनिशियलाइज़र। ये जो हमारे पास है ये है मेंबर इनिशियलाइज़र। आप जब भी किसी कांस्टेंट को इनिशियलाइज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू, तो आप उस चीज़ को कहते हैं कि आप इसे इनिशियलाइज़ कर रहे हैं थ्रू मेंबर इनिशियलाइज़र, राइट। तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। काफ़ी दफ़ा आपसे ये जनरली पूछा जा सकता है। बहुत से लोग ऐसे तो जिन्हें इस चीज़ का नहीं पता, हालांकि उन्हें ये पता कि आप उन्हें ये पता होता है कि वो किस तरह कर सकते हैं इस चीज़ को इनिशियलाइज़, बट उन्हें ये नहीं पता कि इस चीज़ को क्या कहते हैं। इसे कहते हैं, इस चीज़ को कहते हैं इनिशियलाइजिंग द कांस्टेंट थ्रू मेंबर इनिशियलाइज़र, राइट। उसके बाद हमने मेन बॉडी क्रिएट की अपनी, उसमें हमने टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया T1 का।
और उसमें हमने पैरामीटर पास किए 1, वो 1 यहाँ आएगा और उसके ज़रिए इसको 1 मिल जाएगा, मतलब कि यहाँ 1 उसे इनिशियलाइज हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि आपको डेफ सी प्लस प्लस में लेके जाऊँ और एक आपका प्रैक्टिकल प्रोग्राम करके दिखाता हूँ, ताकि आपके जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो गाइस चलते हैं अपने डेफ सी प्लस प्लस में। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हम अपने डेफ सी प्लस प्लस में आ चुके हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम एंड देन यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद हम एक क्लास क्रिएट करते हैं। सबसे पहले क्लास का कीवर्ड आ जाएगा और इसको मैं नाम देना चाह रहा हूँ टेस्ट, राइट। इसके बाद अब देखें, जो हमारे पास डाटा मेंबर है जिसे हम कांस्टेंट बनाने वाले हैं, उसे मैं प्राइवेट नहीं लूँगा, उसे मैं एक दफ़ा पब्लिक लेता हूँ, ताकि मैं आपको एक चीज़ और भी दिखाना चाह रहा हूँ ना। तो उसके लिए मैं पब्लिक करता हूँ और इसको अब हम कॉन्स्ट करते हैं, एक लेते हैं स्ट्रिंग, बल्कि इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर विल बी मच बेटर। तो इसको हम आई करते हैं, राइट। अब उसके बाद हम इसे इनिशियलाइज़ करते हैं। अभी हमारे पास ये डिक्लेयर हो चुका है, अभी हम इसे इनिशियलाइज़ करते हैं। और आपको पता है हम इसे किस तरह इनिशियलाइज़ करते हैं, हम इसको इनिशियलाइज़ करते हैं थ्रू मेंबर इनिशियलाइज़र। तो उसके लिए हम एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जो कि हमारे पास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा। यहाँ पे हमारे पास टेस्ट आ जाएगा और उसके बाद यहाँ हम इसे पैरामीटर देते हैं इंट, चले यहाँ पे हम एक्स कर देते हैं और इसके बाद हमारे पास आते हैं 2 कॉलन। उसके बाद यहाँ हमारे पास वेरिएबल का नाम आता है जो कि हमारे पास कांस्टेंट होता है, वो हमारे पास आई है। और उसके बाद हमारे पास आती है ब्रैकेट, राइट। अब इसके बाद हमारे पास ये इनिशियलाइज़ करने के लिए अब हम इसकी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का, वो मेन बॉडी में होगा हमारे पास। और उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है इस चीज़ में। तो ये हमारे पास एंड मेन आ जाएगा और यहाँ हम सबसे पहले तो रिटर्न 0 कर देते हैं। अगर आप ये रिटर्न 0 ना भी करें तो आपके पास प्रोग्राम वर्क करेगा। हमारे पास टेस्ट क्लास है और इसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ T1 और इसे मैं पैरामीटर देना चाह रहा हूँ 3, ओके। और चलो इसको अब हम कंपाइल करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कोई एरर आता है या नहीं आता। चलें गेस करें कि हमारे पास कोई एरर आएगा या नहीं आएगा, और आप जाकर मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने क्या गेस किया था। अभी हम इसे कंपाइल करते हैं। तो गैस आप में से जिस चीज़ का ये आंसर था कि हमारे पास एरर आएगा, वो करेक्ट है, क्योंकि ये मैंने खुद जानकर एरर छोड़ा था। हमेशा याद रखना, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसा करते हैं, क्लास को क्रिएट करते हैं लेकिन आखिर में वो सेमीकोलन लगाकर इस क्लास को ख़त्म नहीं करते। तो ये कॉमन चीज़ें आपके पास, आपने ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो जिन लोगों का ये आंसर सही था आपके लिए वेल डन, और जिनका नहीं सही था उनके लिए भी वेल डन है, उन्होंने भी अच्छी कोशिश की है। देखिए ये माइनर चीज़ें मैटर करती हैं, तो आप कोशिश किया करें ऐसी आपके पास गलती बिल्कुल भी ना हो। चलिए अब इसे एक दफ़ा फिर कंपाइल करते हैं हम। देखिए अब हमारे पास कोई एरर नहीं है। अच्छा अब हम इसे रन करते हैं। देखिए हमारे पास रन हो चुका है और हमारे पास कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। असल में ये इसलिए है कि हमने खाली अभी इनिशियलाइजेशन की है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ कुछ ऐसा करूँ और यहाँ मैं कॉल करता हूँ, ये जो हमारे पास T1 है ऑब्जेक्ट, इसके ज़रिए मैं जो हमारे पास देखिए एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ चुका है। जो हमारे पास आई डाटा मेंबर है, इसको मैं यहाँ कॉल करना चाह रहा हूँ। देखें अब हम कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे पास 3 प्रिंट हो चुके हैं। अब जो हमारे पास ट्विस्ट है इस चीज़ में, वो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास ट्विस्ट क्या है। असल में शुरू में याद है आपको मैंने पब्लिक रखा था यहाँ पे, वो इसीलिए रखा था आपको मैंने एक ट्विस्ट दिखाना है तो तैयार हो जाए। अब वो ट्विस्ट ये है कि मैं यहाँ करता हूँ T1.I, इसको मैं इनिशियलाइज़ करना चाहता हूँ 5। अब आप मुझे ज़रा बताएं कि हमारे पास एरर आएगा या नहीं आएगा। तो देखते हैं अब आपका आंसर ठीक होने वाला है या नहीं। अब मैं कंपाइल करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपने अपना जवाब सोच लिया होगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ एरर है। वो क्यों? इसलिए कि जो हमारे पास ये डाटा मेंबर है ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम आगे जाकर चेंज नहीं कर सकते और ना ही हम इसकी वैल्यू रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं।
इसलिए हमारे पास एरर आया। अगर मैं इस कांस्टेंट को मिटा दूं, अब आप मुझे बताएं कि एरर आएगा या नहीं आएगा। हम इसे कंपाइल करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास एरर है या नहीं है। देखें, अब कोई एरर नहीं है हमारे पास, मतलब कि ये हमारे पास इनिशियलाइज हो रही है वैल्यू। तो गाइज, अगर आप यहाँ कांस्टेंट लिखते हैं दोबारा, तो आप इसे दोबारा कंपाइल करेंगे तो आपके पास अगेन एरर शो होगा। असल में जो आपको मेन समझाने की चीज़ थी वो ये थी कि आपके पास यही डिफरेंस होता है आम जो आपके पास डाटा मेंबर है और जो आपके पास कांस्टेंट है। जी, एक चीज़ को अगर आपने कांस्टेंट बना दिया तो आपके पास कांस्टेंट ही रहेगी। आप उसकी वैल्यू ना तो रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं और ना ही आप इस तरह चेंज कर सकते हैं जो आपको मैंने चेंज करके दिखाई है। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि आखिर कांस्टेंट का क्या रोल है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, राइट। तो गाइज़, आप में से जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे हिट करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।